नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। ट्रेड यूनियनों का आज सोलन में प्रदर्शन है और तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और यूनियन के जो सदस्य हैं वो बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ श्रम कानूनों को प्रॉपर सही तरीके से एक तो लागू नहीं किया जा रहा है और कुछ श्रम कानूनों को जो केंद्र द्वारा बंद करने के फरमान जारी किए गए हैं, तो उसके विरोध में जगदीश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े। एटक के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उनसे जानेंगे क्या प्रमुख मांगे। पूरा का पूरा जो है वर्किंग क्लास शामिल है, जिसमें ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का आंदोलन है। ये इस बात के लिए आंदोलन हो रहा है कि केंद्र सरकार ने जो आज तक 100 सालों के लंबे संघर्ष के बाद श्रम कानून बने थे, उन श्रम कानूनों को रद्द कर दिया है और उनकी जगह 4 श्रम संहिताएं बना दी हैं, लेबर कोड बनाए हैं, जो लेबर कोड पूरी तरह से कारपोरेट और पूंजीपतियों के हक में हैं और श्रमिकों को जो अभी तक सुविधाएं मिल रही थी, जो कानून का प्रोटेक्शन उनको था, उस कानून को रद्द कर दिया है। हम केंद्रीय सरकार के जो नीतियां हैं श्रमिकों के प्रति और इस देश के विकास के प्रति, हम उनका विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के विकास में 80% हिस्सा जो है मजदूरों, कर्मचारियों और किसानों का है। बेशक इस देश के अंदर जो पूंजीपति है उनका योगदान आज इतना है कि वो मजदूरों का और कर्मचारियों का, किसानों का शोषण करने पे उतर आए हैं और उस शोषण के खिलाफ आज का ये आंदोलन है। हिमाचल प्रदेश में भी सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और सोलन में भी हम सरकार की नीतियों का, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मुझे हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी एक बात कहनी है कि प्रदेश के अंदर जो श्रम कानून है, जो फैक्ट्री एक्ट है, उस फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और उद्योगों के अंदर जो लोगों को प्रोटेक्शन थी फैक्ट्री एक्ट की, उसका उल्लंघन हो रहा है और श्रम विभाग के अधिकारी जो है वो मौज कर रहे हैं, सो रहे हैं। उनको ये एहसास नहीं है कि वहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं मजदूरों की, उसमें बहुत सारे मजदूरों की जानें चली गई हैं। और हम आज अपना विरोध दर्ज करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मजदूरों से वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करें। हम जो आज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात सब जगह हो गई है, ठेकेदारी प्रथा की बात हो गई है और आउटसोर्स की बात है। आउटसोर्स में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में भी 70-75 हज़ार लोग काम करते हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं और उन पर किसी तरह का कानून नहीं है। जब चाहे उनको निकाल देते हैं और जब चाहे रख लेते हैं। तो ये जो नीति है, श्रम की नीति जो है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार की भी उचित नहीं है और केंद्र सरकार तो है ही पूंजीपतियों का हटादा का जो है पूंजीपतियों का आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, मजदूरों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और इस देश के हित में और इस देश के विकास में मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई का भी विरोध करते हैं। हम जो रोजगार की नीति है सरकार का, उसका भी विरोध करते हैं। और हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी 8-9 लाख जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको आउटसोर्स पे या उनको ठेके पे या उनको जो है बेनामी तौर पर उनका नाम ही नहीं कहीं और उनको जो है उनसे काम लिया जाता है और उनका नाम कहीं नहीं है। तो ये जो बेनामी प्रथा भी हिमाचल प्रदेश के उद्योगों में या सरकारी जो क्षेत्र है उसमें भी है, उसका हम कड़ा विरोध करते हुए आज की रैली का आगाज कर रहे हैं। कहाँ तक जाएगी रैली? ये हमारी रैली जो है यहाँ से आरंभ है और हम इसको बाईपास तक ले जाएंगे। रैली में कौन कौन से ट्रेड यूनियन? हाँ, इस रैली के अंदर वैसे तो ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का आह्वान है,
लेकिन यहाँ पर आज जो आप अभी मौजूद हैं, इसमें मुख्य तौर पर AITUC, CITU और INTUC भी शिरकत कर रही है। इसके अलावा आज डिफेंस में BMS नहीं है, BMS विरोध कर रही है और वो कहते हैं कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा है। तो हम ये तो मजदूर डिसाइड करेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात जो है सुनी और पहुंचाएंगे आप। और तस्वीरें इस वक्त आप विश्राम गृह सोलन की देख रहे हैं और बड़ी संख्या में मजदूर आज के इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ट्रेड यूनियन का यह आह्वान है। प्रदर्शन सोलन में एक रैली निकाली जाएगी और मिड डे मील वर्कर यूनियन जिला सोलन संबंधित जो सीटू से संबंध रखती है वह उनके वर्कर भी काफ़ी संख्या में आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से जो रैली होगी यहाँ से शुरू होगी और रैली सपरून बाईपास पर जाकर संपन्न होगी मालोड से होते हुए। यह तस्वीर है सोलन के विश्राम गृह की और कुछ ही क्षणों में यहाँ से रैली का शुभारंभ इस वक्त हो रहा है। हाँ, और यह तस्वीर है रेस्ट हाउस के पास और यह तस्वीरें सोलन विश्राम गृह की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ भी यह आंदोलन ट्रेड यूनियन का है। उनका कहना है कि जो राज्य सरकार है वो फैक्ट्री एक्ट को प्रॉपर सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है। ये इस तरह का आरोप ट्रेड यूनियनों द्वारा लगाया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। 44 के आसपास कानून बताए जा रहे हैं जो श्रम कानून से संबंधित है, जिसे ख़त्म किया जा चुका है और उसकी वजह से मजदूरों को काफ़ी परेशानियों का और उनका जो हित है वो अब सुरक्षित फैक्ट्रियों में नहीं रहे हैं। इस तरह का आरोप ट्रेड यूनियनों की ओर से लगाया जा रहा है और इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में एटक के अलावा सीटू के और इंटक भी इसमें शामिल हुई है। और यह तस्वीर है इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। और यह तस्वीरें सोलन विश्राम गृह के बाहर की देख रहे हैं जहां पर ट्रेड यूनियन का केंद्रीय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करना है? दो की लाइन में चलने सभी साथी दो की लाइन में एक मिनट दो भाई माइक लेगा। अरे सुनो साइड में नहीं मेरे जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। करेगा सत्ता के हेलो पीछे आ जाओ भाई। और यह तस्वीरें आप सोलन विश्राम गृह के बाहर के और इस वक्त ट्रेड यूनियनों की रैली और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है श्रम कानून की रक्षा को लेकर।
हल्की हल्की बारिश इस वक्त सोलन में। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रमिक इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन ट्रेड यूनियनों द्वारा किया गया है और माल रोड से होते हुए मजदूरों की जो रैली है वो सपरून तक जाएगी। जोश आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, ज़्यादातर मिड डे मील वर्कर है। किसी से भीख मांगता, किसी से भीख मांगता, और रैली आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी रैली मजदूर यूनियनों द्वारा यहाँ पर ट्रेड यूनियनों द्वारा निकाली गई है। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन भी इस और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मजदूरों की जो रैली है और वो तस्वीरों के माध्यम से देखें कि काफ़ी बड़ी रैली इस वक्त यहाँ पर निकाली गई है ट्रेड यूनियनों द्वारा। लघु किसान कल्याण एकता मंच भी साथ में, और इस रैली में ऑटो यूनियन के पदाधिकारी भी नजर आ रहे हैं। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, 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 ऑटो यूनियन जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जब लाल लाल लहराएगा, जब लाल लाल लहराएगा, और बड़ी संख्या में मजदूर श्रमिक ट्रेड यूनियन के इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सोलन विश्राम गृह से रैली शुरू हुई है अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और यह केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की भी रैली है हमने देखी है, लेकिन जो मजदूरों की इस वक्त श्रमिकों की रैली दिखाई दे रही है वो काफ़ी बड़ी इस वक्त रैली है। पुराने बस स्टैंड से लेकर और पुराने विश्राम गृह तक इस वक्त रैली पहुंची है। इतनी लंबी है रैली। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।